Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to do certain MCQs related to business studies, right? These MCQs are going to cover various concepts like business enterprises, what is business, and the financial markets as well. So let's start. We'll be targeting 60 MCQs in these series, right? Question number 1. Which option is not a business activity? इसमें से कौन सा option business activity नहीं है? Production of goods, transportation, exchange of goods, or work in factory for wages. So the answer is work in factory for wages. Why? Because work in factory for wages is an employment activity. ये एक employment activity है, right? जिसमें हमें wages मिलती हैं. So this is not a business activity. Question number 2. Oil refinery and sugar mills are classified under which industry? Oil refinery और sugar mill कौन सी industry होती है? The answer is it is a secondary industry. क्योंकि इसमें हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मटेरियल लेके उसे प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड. इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है? द आंसर इज माइनिंग, क्योंकि बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ये सब ट्रेड को सपोर्ट करते हैं. इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विसेज एक्टिविटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड. सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ कौन से बिजनेस का पार्ट है? ये सब टर्शरी इंडस्ट्री में आता है, राइट? कमर्शियल इज बाइंग एंड सेलिंग, प्राइमरी इज टेकिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सेकेंडरी इज प्रोसेसिंग. टर्शरी इंडस्ट्री वो है जो हमें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है. इन बिजनेस वाई इज इट एसेंशियल टू मेक प्रॉफिट्स? इट प्रोवाइड्स रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स. क्या ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता है? येस. इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन. येस. It increases the reputation of the company. Yes. So the answer is all of the above. Question number 6. Which of the following is the false statement? The scope of the commerce is broader than business. Commerce includes trades and auxiliaries to trade. ये बिल्कुल ठीक है. Foreign trade is purchase and selling by traders in different country. Yes, that's also correct. Traders serve as a link between producers and consumers. Yes, that's also correct. So option number A is an false statement. ऑप्शन ए कहता है द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज़ ब्रॉडर देन बिजनेस. नो, दैट्स रॉन्ग. हमें पता है बिजनेस को दो हेड्स में क्लासीफाई किया जा सकता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो कॉमर्स का स्कोप बिजनेस से छोटा होता है, नैरो होता है. इट इज़ नॉट ब्रॉडर. पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल. कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है? द आंसर इज टॉप लेवल. टॉप लेवल का काम होता है प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना. मिडल और ऑपरेशनल लेवल उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. बिजनेस मीन्स. बिजनेस क्या होता है? एज आई अर्लियर टोल्ड, बिजनेस इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. मैंने आपको बताया है बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. कॉमर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है ट्रेड्स में और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. सो द आंसर इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जो डायरेक्ट नेचर से मटीरियल्स लेते हैं, राइट? तो इसके अंदर द आंसर इज हंटिंग, क्योंकि हंटिंग में हम डायरेक्ट नेचर से एनिमल्स को हंट करते हैं. कैटल ब्रीडिंग इज़ अ जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स को यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. तो कैटल ब्रीडिंग में हम कैटल्स को यूज़ करके उनके यंगर वंस से हम मटीरियल्स लेते हैं. फॉरेस्ट कल्टिवेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन. और फ्लावर मिल्स तो सेकेंडरी इंडस्ट्री है जिसमें हम नेचर से क्रॉप्स को लेके फर्दर फ्लावर्स में कन्वर्ट करते हैं. सो द आंसर इज हंटिंग. हंटिंग इज़ एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जिसमें हम डायरेक्ट नेचर से मटेरियल्स लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. इसमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? द आंसर इज माइनिंग. माइनिंग क्या है? माइनिंग प्राइमरी इंडस्ट्री है. इसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट नेचर से मटीरियल्स को हार्नेस करते हैं, फेच करते हैं. ऑन द अदर हैंड आयरन, फ्लावर एंड फ्रूट कैनिंग, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग होती है, whereas mining is not manufacturing. So the answer is mining, D, mining. Who is a dormant partner? Dormant partner कौन होता है? Dormant word का मतलब होता है sleeping partner. Sleeping partner उसे कहते हैं dormant. So one who takes no active part in the business. ये money invest करता है, ये profits लेता है, लेकिन active part नहीं लेता है. So that is called a dormant partner. In case of minor acting as a partner, his personal assets are. जब माइनर एक फर्म का पार्टनर होता है, हिज पर्सनल एसेट्स आर नॉट लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म. यानी कि माइनर को हम पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते. माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ऑन द अदर हैंड जो बाकी पार्टनर्स होते हैं जो माइनर नहीं है, उन सब की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. सो द आंसर इज सी. ऑप्शन नंबर 13. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क. वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. कौन सा इसमें से बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है?
लॉस ऑफ रिवॉर्ड, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, दैट इज द आंसर. क्या रिस्क बेयर करने का रिवॉर्ड लॉस होता है? जी नहीं, रिस्क बेयर करने का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट. सो दैट्स द आंसर. लेट्स सी द अदर ऑप्शन. बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, बिल्कुल. रिस्क इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट, बिल्कुल. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, correct. So all these three options are correct, only option A is wrong. So that's the answer. Commerce includes activities relating to trade and auxiliaries to trade, यानी कि aids to trade. Auxiliaries यानी कि aids to trade. Which of the broad categories of industries covers oil refinery and sugar mills? मैंने आपको बताया है oil refinery और sugar mills secondary industry का part है. ये लोग primary industry से raw materials दे रहे हैं, यानी कि oil, crude oil और शुगर यानी कि शुगर केन, ये प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं और इसे फर्दर प्रोसेस करते हैं. सो दे बिकम द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स परस्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू द रिसोर्सेज दे करेंटली कंट्रोल? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और उसके लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं? इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. द आंसर इज़ नॉट स्टार्टअप मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टार्टअप मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब है आपका स्टार्टअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप सिर्फ उसे मैनेज कर रहे हो. सो दैट्स नॉट वेयर वी परस्यू द अपॉर्चुनिटीज़. यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर चुके हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है विच स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी. सो द आंसर इज बी, एंटरप्रेन्योरशिप. having less than 50% ऑफ इक्विटी शेयर, 50% से लेस अगर इक्विटी शेयर है आपका इंटरनेशनल वेंचर में, तो उसे बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि आपका इंटरेस्ट कम है. हैविंग मोर देन 50% ओनरशिप, दैट प्रोवाइड्स द एंटरप्रेन्योर मैनेजरियल कंट्रोल. अगर आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर है तो हम उसे बोलते हैं मेजॉरिटी इंटरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग? कॉर्पोरेट वेंचरिंग का दूसरा नाम होता है इंट्राप्रेन्योरशिप. इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है? जब कॉर्पोरेट में ही रहते हुए मैनेजर्स को हम एक सेपरेट बिजनेस यूनिट दे देते हैं कि आप इस बिजनेस यूनिट को मैनेज करेंगे. यू हैव कंप्लीट पावर एंड कंप्लीट अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस. तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर है वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करता है. ही बिहेव्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर बट ही इज़ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ओनली. तो इसे कॉर्पोरेट वेंचरिंग कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है इंट्राप्रेन्योरशिप. Why should an entrepreneur do feasibility study before starting a new venture? नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले feasibility study करना ज़रूरी क्यों है? feasibility study का मतलब होता है हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है whether it is worthful or not, क्या ये प्रोजेक्ट feasible है भी या नहीं. तो हम ये करते हैं to see if there are possible barriers to success. हम देखते हैं कि कोई possible barriers तो नहीं है, इसे कहते हैं feasibility study करना. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस एक्सेप्ट, इसमें से दिए हुए सभी इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड है. इसमें से कौन सा ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है? द आंसर इज प्रमोशन, क्योंकि जो प्रमोशन है वो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है, या ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है. ऑपरेशंस होता है वाइल द वर्किंग टास्क, काम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो लोकेशन उसमें मैटर करता है, रॉ मटेरियल्स और लेबर स्किल्स भी मैटर करते हैं. लेकिन प्रमोशन तब होता है व्हेन द प्रोडक्ट इज़ रेडी. जब प्रोडक्ट रेडी होता है फिर हम प्रमोशंस करते हैं. सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग. अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स एन इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी विच इंटेल्स सेटिंग अप अ न्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. एक कॉर्पोरेट मैनेजर जो मैनेजर है लेकिन वो कंपनी के बिहाफ पे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर. दैट मीन्स ही इज़ एन एम्प्लॉय बट ही इज़ बिहेविंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर. वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, उसे कहते हैं इंट्राप्रेन्योर. फैमिली बिजनेस इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ इज बिजनेस टू. फैमिली बिजनेसेस अपना बिजनेस किसे हैंड ओवर करते हैं? नेक्स्ट जनरेशन को. वो अपने सन्स या अपनी डॉटर्स को ये बिजनेस हैंड ओवर करते हैं. सो द आंसर इज नेक्स्ट जनरेशन. वेंचर कैपिटल इज कंसर्न विद, वेंचर कैपिटल किससे कंसर्न है? वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन, वेंचर कैपिटल दो वर्ड से बना है, एडवेंचर एंड कैपिटल. एडवेंचर का मतलब होता है रिस्क और कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस, राइट. तो यहाँ से हमें पता चलता है वेंचर कैपिटल इज न्यू प्रोजेक्ट जिसमें हाई प्रॉफिट का पोटेंशियल है प्लस जिसमें हाई रिस्क है. सो द आंसर इज बोथ ए एंड सी. टेक्नोलॉजी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल. द आंसर इज हाई प्रॉफिट एंड हाई रिस्क पोटेंशियल.
25th इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द सम ऑफ बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जिसमें कि आप प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, प्रोफेशन जिसमें आपको फीस मिलती है, आपके पास एक स्किल है उसके बेसिस पे आपको फीसेस मिलती हैं, और एम्प्लॉयमेंट यू आर वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, आपको बदले में वेजेस मिलती हैं। सो ऑल दीज थ्री आर दी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें से कौन से में बिजनेस ओनर्स और मैनेजमेंट अलग होता है? द आंसर इज कंपनी। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज द सेम, इट्स नॉट डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें लोग एक म्यूचुअल गोल की तरफ काम करते हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो होता है वन मैन वन वोट, यानी कि आपका जितना भी % शेयर हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं, वन मैन एंड वन वोट। 28, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर, राइट। जितना भी कैपिटल उसे डिवाइड करेंगे तो उसे हर पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। 29, प्रोविजन फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है कि रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है? द आंसर इज हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हमें रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द कर्ता इन द जॉइंट फैमिली बिजनेस हैज, कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। कौन से बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट शेयर नहीं करने पड़ते हैं? द आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें ओनली वन बिजनेस ओनर है तो ये प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल हेड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे अगर उसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% मिनिमम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, देन इट विल बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी। PSEs ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय, PSEs होता है PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। विच इंडस्ट्री इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। अगेन पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। इसमें से कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी, वेपन्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। सो दिस इज द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर को आना अलाउड है, प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड इन शुगर इंडस्ट्री, सो दैट इज द आंसर ओवर हियर। डिसइन्वेस्टमेंट इन PSUs मीन्स, PSUs में डिसइन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सेलिंग ऑफ इक्विटी टू टू प्राइवेट और जनरल पब्लिक। PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट अपना शेयर वापस ले रही है, तो वो शेयर किसे सेल कर रही है? वो प्राइवेट और जनरल पब्लिक को सेल कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट्स इन PSUs। क्वेश्चन नंबर 36, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें लॉज भी आते हैं और एथिक्स भी आते हैं, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लॉज को कवर करती है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, एथिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एथिक्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, नॉन मैनेजरियल, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, द एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। एंटरप्राइज को एक गुड सिटीजन की तरह बिहेव करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की तरफ, नॉट टुवर्ड्स कंज्यूमर्स बट टुवर्ड्स कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 39, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम हमें 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर द अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इज अप्लाइड टू। अगर कंपनी का अप्रूवल लेना है नाम का तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ही जाएंगे। द आंसर इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। 41, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पब्लिक कंपनी। सो प्रीवियस में हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी के लिए होते हैं 2, पब्लिक कंपनी के लिए होते हैं 7। सो द आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 42, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को फॉर्मेट करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सो द आंसर इज डी। पहले आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर आप कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं, फिर आप बिजनेस को कमेंस करते हैं और उसके बाद आप लास्ट में प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन अगेन क्या होता है कि द प्रोडक्ट इज रेडी, आप उसके बाद उसे प्रमोट करते हैं। सो प्रमोशन ऑलवेज कम्स एट द एंड एंड स्टार्ट्स विद इनकॉर्पोरेशन।
क्वेश्चन नंबर 43, इन रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स आर दोज दैट, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? दे जनरेट बिजनेस सक्सेस थ्रू हार्ड एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, इन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन नंबर 44, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होता है, क्या डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की? लेट मी टेल यू ऑल द डेफिनेशंस आर करेक्ट बट 3 definitions would be those which are missing something or the other. So we have to find that definition जो comprehensive हो, जो हर चीज़ को include करे। तो इसमें आंसर आता है C, the act of initiating, creating, building, the act of initiating, creating, building, expanding, sustaining a venture, building a team, gathering the resources to exploit an opportunity for long-term wealth and capital gain. That is the answer for the definition of entrepreneurship. In option number A, certain elements are missing. Option number A में building an entrepreneurial team missing है, right? In option number B, as we can see, इसमें initiating missing है, and in option number C, sustaining a venture missing है. So the most comprehensive definition out of the 4 is option number C. Question number 45, ऑटोनॉमी रेफर्स टू, ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने डिसीजन सेल्फ खुद लेने की पावर होना, उसे कहते हैं ऑटोनॉमी। सो द आंसर इज सी, द नीड टू मेक डिसीजन विदाउट हैविंग टू अबाइड समवन्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, बिना किसी और की पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना अपने डिसीजंस लेना, उसे कहते हैं ऑटोनॉमी। ऑप्शन ए में लिखा है हैविंग टू अबाइड, दैट्स नॉट द आंसर। ऑप्शन बी में लिखा है ऑन एड हॉक बेसिस, एड हॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे, नो दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ ऑटोनॉमी, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउज अनदर पार्टी टू यूज द बिजनेस नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज नोन एज, इसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जिसमें हम दूसरे पर्सन को अलाउ करते हैं कि वो हमारा ब्रांड नेम या हमारा बिजनेस नेम या प्रोडक्ट यूज़ करके उसे सेल कर सकता है। इन रिटर्न वी टेक रॉयल्टी फ्रॉम देम, हम उनसे रॉयल्टी लेते हैं, राइट, दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर 47, डैश इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। आई टोल्ड यू हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड जहाँ पे होगा द आंसर इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वो होता है जिसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का पोटेंशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द रोल ऑफ द बिजनेस एंजल? बिजनेस एंजल कौन होता है? जो वेंचर कैपिटल के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है, राइट। सो ही प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट इन एक्सचेंज फॉर स्टेक इन ओनरशिप। ये ओनरशिप के बदले में आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाता है, उसे कहते हैं बिजनेस एंजल। क्वेश्चन नंबर 49, सीड कैपिटल क्या होता है? सीड कैपिटल मैंने आपको बताया था, सीड कैपिटल इज अ कैपिटल फॉर इनिशियल असिस्टेंस। बिल्कुल स्टार्टिंग में रिसर्च करने के लिए या बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेसेस के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए होता है उसे सीड कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रमोटर इज अ पर्सन हु, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है हु टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये इनकॉर्पोरेशन से लेके प्रमोशन तक, कैपिटल सब्सक्रिप्शन तक, कंपनी कमेंस करने तक, हर स्टेप में आपकी हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस का बेनिफिट क्या है? राइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, येस। ओनरशिप इज इजीली ट्रांसफरेबल, येस, मैं अपने शेयर्स जब चाहे किसी को भी सेल कर सकती हूँ। एंड देयर इज लिमिटेड लाइबिलिटी, येस, कॉर्पोरेट में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 52, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेपरेट लीगल स्टेटस। कौन से बिजनेस फॉर्म में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होते हैं। 53, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अप्लाई टू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई नहीं करता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, नो, पार्टनर्स के अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। म्यूचुअल एजेंसी, नो, दिस इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। सिंगल टैक्सेशन, दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। द आंसर इज अनलिमिटेड लाइफ। अनलिमिटेड लाइफ मतलब पार्टनरशिप बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाती है जब आपका न्यू पार्टनर एंटर करता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर इन केस ऑफ डेथ, आपकी पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। सो द आंसर इज, सो अनलिमिटेड लाइफ इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। 54, ऑर्गेनाइजेशंस विच कंबाइन लिमिटेड लाइबिलिटी एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी भी है और पार्टनरशिप भी है, उसे हम कहते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। 55, द पार्टनरशिप फॉर्मेट माइट बी यूजफुल टू द ओनर्स ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन ऑर्डर टू
अगर किसी का स्मॉल बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप की तरफ क्यों जाना चाहेगा, उसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या उसे लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाएगी? नो, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है, टैक्सेशन विल रिमेन द सेम। द आंसर इज शेयरिंग द रिस्क। अगर वो पार्टनरशिप में जाता है तो उसका रिस्क शेयर हो जाएगा विद द अदर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप? इसमें से कौन सा पार्टनरशिप के लिए ट्रू है? ऑल द पार्टनर्स हैव इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल? नो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 पीपल? नो, ऐसा नहीं है। प्राइवेट पार्टनर हमें पता है कि 2 पीपल से भी स्टार्ट हो सकता है। पार्टनरशिप डू नॉट गेट फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। दिस इज द आंसर। द आंसर इज ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। ये हमें पता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो वो डेट्स के लिए पर्सनली लाइबल होते हैं। सो दैट इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ लिमिटेड कंपनी? जब हम कंपनी के आगे लिमिटेड लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कंपनी के डेट्स के लिए लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर द कंपनीज डेट्स इज लिमिटेड। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स सिर्फ जितना कैपिटल उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतने ही कैपिटल के लिए लाइबल हैं। ओवर एंड अबव दे आर नॉट लाइबल एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश बिजनेस इज वन इन विच इनकम इज जनरेटेड बाय रीसेल ऑफ द प्रोड्यूस प्रोडक्ट। कौन सा बिजनेस है जिसमें रीसेलिंग होती है? द आंसर इज मर्चेंडाइजिंग। मैन्युफैक्चरिंग में तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है तो रीसेलिंग नहीं हो सकती। एंड सोल प्रोप्राइटर ऑफ पार्टनरशिप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। दे कैन बी मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, दे कैन बी रीसेलर्स ऑल्सो, एनीबडी। So here the answer is B, merchandising. Next question, which of the following is or are true about the sole trader form of the business? इसमें से कौन सा sole trader के लिए true है? A sole trader is liable to pay income tax on his or her earnings? Yes, that's true. Sole trader must register the name of the business with the registrar of the companies? No, वो companies के पास क्यों जाएगा? Sole trader do not need to consult accountants? ऐसा कुछ नहीं है, they can consult. And all of the given option definitely is not the answer, so the answer is option number A. And the last question of the video, which of the following document contains offer to subscribe shares? कौन से document में shares subscribe करने के लिए details mention होती हैं? The answer is prospectus. जब companies initial public offering करती हैं, public के लिए shares offer करती हैं तो वो एक prospectus issue करती हैं. So that is the answer for question number 60. So in this video we have done 60 questions. In the next video also we will be covering next set of 60 questions. I hope you learnt a lot from the video. If you like it, please give a thumbs up and do share it with your friends. Thank you so much everyone.